नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज विद पीएस राठौड़ पर। और आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानी। आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण और कर्ण के संवाद के बारे में। तो करते हैं आज की शुरुआत। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का एक संवाद है। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार ये बताया था कि वह कुंती पुत्र है और पांडवों का बड़ा भाई है। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए। और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका क्या दोष था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जानें कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद को। कर्ण ने पूछा, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? कर्ण ने फिर पूछा, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये भी मेरा दोष था? कर्ण ने आगे कहा, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं ये सब भूल जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। क्या ये मेरा दोष था? कर्ण आगे पूछता है, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। कर्ण कहता है, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया, क्या ये भी मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या ये भी मेरा दोष था? कर्ण ने आगे कहा, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है। मुझे जो कुछ मिला है दुर्योधन की दया स्वरूप मिला है, तो क्या ये गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ? क्या ये भी मेरा दोष था? आगे कर्ण कहता है, तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो क्या मैं गलत हूँ? इसमें भी मेरा क्या दोष है? श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब और बताया, दोष कहाँ है? तो आइए सुनते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा और मुझे पर कहीं प्राण घातक हमले करवाए। कृष्ण आगे कहते हैं, मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया था।
कृष्ण आगे कहते हैं, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह मुझे नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत में था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे कायर तक कहा गया। आगे कृष्ण कहते हैं, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो या आपके अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। इस कहानी से शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद में ये श्री कृष्ण ने ये शिक्षा दी है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। श्री कृष्ण से भी जीवन में कुछ न कुछ छूटता रहा है, लेकिन फिर भी उनकी मुस्कान ने हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।